वो चीजें बड़ी पहली बार समंदर देखा। और जब हवाई जहाज सीखने गया तो पहली बार हवाई जहाज में बैठा, वो भी सीखने के लिए। कौन सा हवाई जहाज? हिंदुस्तान ट्रेनर 2 HT2 HAL का बना हुआ पहला हवाई जहाज HT2। जी। तो हम HT2 में भाई हमारे इंस्ट्रक्टर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट पांडे, BK पांडे। मैं आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो ऐसे फ्लाइंग ट्रेनिंग की एक चीज बता दूं, शायद आपको तो पता होगा लेकिन दर्शकों को बता दूं कि वो इंडिविजुअल स्किल का ये है, प्रोफेशन है। तो अगर आप उसमें खरे नहीं उतरे तो हो सकता है कि आप अपने लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो विड्रॉल जो सस्पेंशन रेट्स है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब जितने लोग हैं आप समझिए कि उस समय करीब 30% लड़के जो है वो छट जाते थे। और जब तक आप ट्रेनिंग खत्म करें तो करीब करीब 40%, 3 स्टेज होती थी ट्रेनिंग, बेसिक स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और एडवांस स्टेज। तो बेसिक स्टेज में हम HT2 उड़ाते थे। उसका एक सिलेबस था अपना। पहले तो 6, 7, 8, 9 सॉटी इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग करें, फिर वो आपको अगर फिट समझते तो आपको अकेले भेजते थे। तो धीरे धीरे आपको ज्यादा अकेले सॉटी फ्लाई करनी पड़ती थी, सोलो सॉटी। पहले सिर्फ सर्किट में गए रह के, उसके बाद सर्किट के बाहर गए, उसके बाद एरोबैटिक्स किया, उसके बाद कुछ और किया, उसके बाद कोई नेविगेशन किया। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे, तो वहाँ लेकिन नाइट फ्लाइंग नहीं होती है, सिर्फ डे फ्लाइंग, क्योंकि आप पहली बार आए हवाई जहाज आपने देखा नहीं। करीब 40 घंटे की टोटल फ्लाइंग होती है 5-6 महीने के अंदर, 5 साढ़े 5 महीने। तो हम वहां से पास आउट कर गए और हमारे जो 10 हम लोग थे नेवल एविएशन के, उसमें से मेरे ख्याल से 4 जो है वहां पे सस्पेंड हो गए। तो हम 6 लोग बचे। 4 लोगों को विड्रॉ कर दिया है, कुड नॉट मेक द ग्रेड। और से एयरफोर्स के, चूंकि एयरफोर्स और नेवी सब एक साथ फ्लाई करते हैं तो हम कोर्समेट हैं, सब बड़े दोस्ती हो जाती है। आज भी हम जुड़े हुए हैं, 1.5 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद सब फ्लाइंग में। आज भी हमारा कोर्स गेट टुगेदर जब करते हैं दिल्ली में, तो 112th फ्लाइंग कोर्स के जितने लोग NCR में, हम सबको बुलाकर हम लोग थोड़ा खाना पीना करते हैं अभी। कितने लोग थे उसमें? हम लोग समझिए करीब 60 लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 60 जी। और अल्टीमेटली हम लोग 30 या 32 लोग पास आउट हुए थे। आधा करीब करीब जी। तो मतलब ये कितने इसमें से एयरफोर्स के थे, कितने नेवी के? हमारे नेवी के 10 थे हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था। और बाकी बच्चे 50 कितने? थे, 50 एयरफोर्स। अब बच्चे कितने दोनों में? हम लोग फाइनली जब हम पास आउट किए तो हम 6 थे नेवी के, और बाकी 25 या 26 थे एयरफोर्स। 24 से 26 जी, जो हैं मतलब समझिए कि वो 50%, एयरफोर्स के थे। 55%। बड़ा मतलब रगड़ा है। पहले तो आप हम उस मेहनत इसकी मशक्कत करिए घुसने के लिए, फिर ट्रेनिंग के लिए। देखिए ये बहुत फर्क है सिविल सर्विसेज में। एक बहुत बुरी चीज ये है, और मैं ये कहूंगा कि मैं IFS की ट्रेनिंग जब करने गया तो 36 का बैच था। मैंने उनको होमवर्क दिया और 4 लोगों ने होमवर्क सबमिट किया। तो फौज में और सिविल सर्विसेज में ये अंतर है कि एक दफे आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा पार कर लेते हैं तो आप सरकारी दामाद बन जाते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप काम करिए या न करिए। वायुसेना या नौसेना या फौज की तरह नहीं है। तो बताइए 36 में से 4 ने होमवर्क दिया, बाकियों ने तो होमवर्क करने की वो ही नहीं समझी, जरूरत ही नहीं समझी। अब मैं सवेरे उठ के लाइब्रेरी में अपना जो है जुटा हुआ हूँ, टकला हो गया हूँ मैं भी अब जो है जैसे कि ये 20 साल का जवान नहीं रहा। तो ये बड़ा अंतर है। तो अतुल जी, और फ्लाइंग में, खासकर फ्लाइंग में पास मार्क 100 होने, क्योंकि आपको हर चीज आना चाहिए, आपको फ्लाई करने आना चाहिए बस। नहीं, इतना महंगा आप जहाज उड़ाएंगे। हाँ, महंगा जहाज, आपका जीवन इतना महंगा है। बिल्कुल
और जीवन तो अमूल्य है। हाँ, वही कहते हैं कि जब वो एयरक्राफ्ट कैन गेट रिप्लेस्ड बट पायलट्स कांट गेट रिप्लेस्ड। बिल्कुल। तो फिर वहां से हम सालों जी एक पायलट पे खर्चा करते हैं हम जी लोग, जी जी सालों उसको लगते हैं अपनी हुनर जो जी है बनाने में। और करोड़ों रुपए और खर्च होते हैं सरकार के। बिल्कुल, और सीधी सी बात यह है कि समय भी तो है ना, कि अगर जी आपका एक पायलट मर गया तो खड़ा नहीं है लाइन में पायलट जी उसके पीछे उस तरह का। तो पायलट की तो जिंदगी अमूल्य ही है हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए। किसी भी देश के लिए। हाँ। तो फिर हम इंटरमीडिएट स्टेज में बीच में हमें कुछ हम्म 15 दिन की छुट्टी मिली, तो हम चले गए रांची में। हमारे भैया हम्म रहते थे, पिताजी उस समय रिटायर नहीं किए थे उस समय, हम्म मेरा ख्याल पोस्टेड थे कटिहार में। तो मैं बीच में चला जाता था वहां से 2 3 4 हम्म। दिन। तो ये बीदर से आप गए जी बिहार, जी और अभी आप H-2 ही उड़ा रहे थे। जी H-2 में 40 घंटे की फ्लाइंग होती है। 40 घंटे। तो वहां से फिर हम आगे, फिर एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल है, वो हैदराबाद से पता है मुझे। समझिए कि 40-50 किलोमीटर नॉर्थ है। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, डुंडीगल हम पहुंचे। तो उन दिनों डुंडीगल में हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज में हार्वर्ड नाम का एक अमेरिकन जहाज उड़ाया करते थे, जिसको हार्वर्ड टी यूनिवर्सिटी के नाम का? हाँ जी, ये हार्वर्ड एयरक्राफ्ट भी होता था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट वाज अ फाइटर स्क्वाड्रन में था। अच्छा, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैंने स्पिटफायर, हरिकेन, मेशरश्मिट ये सब अच्छा पता था। जी जापान का भी जो था, जीरो था शायद जापान का जी ना। जी जीरो। हम्म, तो ये इसको T6G भी बोलते थे, नंबर वाइज T6G टेक्सन भी अच्छा बोलते अच्छा थे इसको। अच्छा, हाँ ये सुना है मैंने। हाँ हाँ। T6G टेक्सन भी कहते थे इसको। दैट वाज दी जिसको प्रोजेक्ट नेम कहते हैं वो था। हार्वर्ड वाज द नेम गिवन बाय द नेटो ने। अच्छा। तो उसमें हमें करीब 80 70 80 घंटे फ्लाई करने होते थे, और उसमें नाइट फ्लाइंग भी होती थी, और थोड़ा एडवांस था, थोड़ा ज्यादा दम वाला भारी भारी जहाज था वो। हम्म लिटिल हेवियर ऑन वेट, मोर पावरफुल। हम्म तो वहां पे बेसिक एम होता था कि पहले तो भारी जहाज की फील मिले लड़कों को, हम्म। और उसके बाद उसको थोड़ा एडवांस्ड एक्सरसाइज में ले जाएं, शॉर्ट नेविगेशन कराएं, मैप पढ़ना शुरू करे लड़का, हम्म और लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन भी होती थी। लॉन्ग क्रॉस कंट्री अकेले जाना होता था। तो हम वहां से उड़ के नागपुर आते थे, और नागपुर से फ्यूलिंग वगैरह करा के वापस जाते थे। हम्म और नाइट फ्लाइंग होती थी। अ, थोड़ा सा क्लोज फॉर्मेशन भी होता था। तो मिला जुला कर वो धीरे धीरे आपको टैक्टिकल फ्लाइंग की तरफ वो ले जाते थे। तो वहां भी हमारे मेरे अपने नेवी के 2 लड़के वहां पे सस्पेंड हो गए। एयरफोर्स के भी कुछ मेरा ख्याल 7-8 लड़के सस्पेंड हुए होंगे। एक आध हम्म एक्सीडेंट हो गया तो मेडिकल रीजन से उनको बाहर जाना पड़ा। वहां 6 महीने हमने फ्लाइंग की। हमारे कोर्स के बाद एक कोर्स और वहां पे हार्वर्ड में आया। उसके बाद हार्वर्ड एयरक्राफ्ट जो है वो हटा लिए गए सर्विस से। तो हम लोग करीब करीब लास्ट कोर्स ही थे। उसके बाद सीधे उनकी ट्रेनिंग H-2 के बाद किरण पे होने लगी थी। HJT-16 HAL का बना हुआ है, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। तो हमने वहां पे वो फ्लाइंग नहीं की। हम्म लेकिन नेक्स्ट कोर्स के कुछ लड़के डायरेक्ट किरण पर आ गए थे, तो किरण फ्लाइंग वहां शुरू हो गई। और उस समय ट्रांसपोर्ट पायलट्स को कुछ चुना गया था जेट फ्लाइंग करने के लिए, ये जानने के लिए कि सिलेबस कैसा होना चाहिए कैडेट्स के लिए। हम्म एयरफोर्स वाज ट्राइंग टू गेट एन एक्सपीरियंस। तो हम जब गए तो वो एक TPJC कोर्स चल रहा था, ट्रांसपोर्ट पायलट जेट कन्वर्जन। और हमारे जाने के पहले नेक्स्ट कोर्स के लड़के जो किरण में जिनको फ्लाई करना था वो भी आ गए थे। अब यहाँ कहानी थोड़ी धीमी पड़ गई। धीमी इसलिए पड़ी कि हमसे जो एक कोर्स आगे वाले थे वो थे फाइटर ट्रेनिंग विंग हकीमपेट में। हम्म वो भी हैदराबाद के इर्द गिर्द ही है। तो हार्वर्ड वो जो वैम्पायर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे, विच इज द फाइटर एयरक्राफ्ट,
जो कि उस समय भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्स में था। 73 की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि वो लास्ट लेग में था, तो वो उनकी सर्विसिबिलिटी बड़ी पुअर हो गई थी। तो उनका जो हमारे आगे वाले कोर्स जो थे वो डिले हो गए थे 2 महीने, और फिर एक वहाँ फेटल भी हो गया था उस बीच में। तो हमारा कोर्स जो है डिले हो गया, तो हम 2 महीने एक्स्ट्रा रह गए एयरफोर्स एकेडमी में। और ये ग्राउंड ट्रेनिंग वाले परेड और ये क्लासेस, एरोडायनामिक्स, ये वो सब चल रहा था। और नेक्स्ट कोर्स वाले भी पहुंच गए। कमरे तो नहीं थे रहने के लिए, तो हमें डेवलप करना पड़ा। तो हमारे उस समय जो मित्र बने, जो बाद में एयर चीफ मार्शल बने, अरूप रहा, हमसे हमसे एक कोर्स बाद फ्लाइंग करी, लेकिन हमारी दोस्ती उस समय से। अच्छा, वो भी अगल बगल रहते हैं क्या आपके? वो कलकत्ता में अच्छा। चले गए अपने होम स्टेट में। अच्छा। तो हम 2 महीने बाद पहुंचे। जो हम्म। कोर्स 6 महीने में पूरा होना चाहिए था, अतुल जी पूरा साल लग गया। सर्विसिबिलिटी नहीं थी, हाँ, साधन धीरे की धीरे। कमी थी, जी। तो इस और कारणवश समय ज्यादा लगा। एयरक्राफ्ट भी कम थे। हम्म। उस समय क्या था, एयरफोर्स को चूंकि 71 वॉर उसी समय ओवर हुआ था, हम्म। तो फाइटर पायलट्स की बहुत आवश्यकता थी। कुछ लोग शहीद भी हुए थे। हम्म। तो 4-5 कोर्सों में जितने पायलट बने वो सब फाइटर स्ट्रीम में ही है। हम्म। और उनकी ट्रेनिंग फाइटर में भेजने के लिए की जाती थी, इसीलिए इतना ज्यादा सस्पेंशन होता था। काफी ठोक बजा के लेना होता था। हम्म। अच्छा, वैम्पायर में 2 तरह के हवाई जहाज थे। एक तो टू सीटर ट्रेनर था, एक वैम्पायर ट्रेनर। तो उसमें हम इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाई करते थे। और जब वो देखते थे फिट हो गया, तो लड़के को सोलो भेजते थे, वो सिंगल सीटर था। दैट वाज कॉल्ड दी वैम्पायर B-52 और T-52, सॉरी, वैम्पायर F-52 हम्म। फाइटर था। हम्म। तो 52 सिंगल सीट था, उसमें अकेला जाना होता था। और ज्यादा फ्लाइंग उसमें अकेले करनी है, क्या है कि अब तो उसके बाद आप स्क्वाड्रन में चले जाइएगा, आप हम्म। हंटर OCU में चले जाइएगा। उस हम्म। समय मिग में ट्रेनिंग नहीं होती थी, उसमें हंटर OCU हुआ करता था, सभी लोग हंटर में अच्छा। जाते, एयरफोर्स वाले। और हम्म। हम पास आउट करने के समय हमें वहाँ विंग में ही जाते। अच्छा, ये हंटर कहाँ का था? नहीं, ये वैम्पायर जो है, पहले हम वैम्पायर फ्लाई करते थे वहाँ। हम्म। दैट वाज अ कैनेडियन एयरक्राफ्ट, अच्छा। डी हैविलैंड वैम्पायर। तो डी हैविलैंड अच्छा, वाज अ कैनेडियन कंपनी। बिल्कुल। और उसकी जो बॉडी थी वो बालसा वुड की बनी हुई थी, ऊपर से टिन का फ्रेम होता था। और वो ट्विन बूम था, 2 रडर होती थी। हम्म। एक ऐसे पीछे बूम, और उसके हम्म। पीछे ऐसे को, और 2 रडर। ठीक है, हम्म। टू मेक द रडर मोर इफेक्टिव। एंड इट वाज जेट इंजन। तो ये पहली बार हम जेट इंजन फ्लाई करने गए थे, और पहली बार फाइटर जहाज जो स्टिल सर्विस में था हम करने वाले। तो उसमें ऑब्वियसली काफी ठोक बजा के फिर, और उसमें जो है हमें सोलो वगैरह करने के बाद इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग से इंट्रोड्यूस कराया गया। हार्वर्ड में भी कराया था इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, लेकिन यहाँ थोड़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करनी थी, जिसमें कि आपको वाइट रेटिंग, जो मिनिमम रेटिंग है वेदर में फ्लाई करने के लिए, वो स्टैंडर्ड अचीव करना। हम्म। 3 रेटिंग होती है इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में, वाइट, ग्रीन, मास्टर। अगेन वो एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी एबिलिटी। हम्म। तो यहाँ पे हमारी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग शुरू हुई, है ना। तो यहाँ करीब करीब 110 या 120 घंटे की फ्लाइंग होती थी। चूंकि जेट एयरक्राफ्ट था, तो उसका इंड्योरेंस कम होता था, जेट फ्यूल ज्यादा खाता है। हम्म। तो इसलिए शॉर्टेज जो होती थी उसकी ड्यूरेशन बड़ी छोटी होती थी, 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट्स। जैसे कि हार्वर्ड वगैरह में घंटे घंटे की सॉटी लगती थी, वो पेट्रोल पे चलता था, प्रोपेलर था वो। तो ये जेट इंजन में हम आ गए। तो यहाँ हमें बड़े 71 वॉर के बड़े जो वीर सैनिक थे, वीर एयर वॉरियर्स, जिन्हें कि उन्हीं हाल में वीर चक्र वगैरह मिले थे, उनके साथ फ्लाइंग करने का मौका मिला। 2-3 नाम लूंगा तो आप परिचित होंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गणपति, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मैसी,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉन लाजरस, ये सब नेट के पायलट हुआ करते थे और इन्होंने सबने कोई ना 3 सेबर 4 सेबर गिरा रखे थे। वो लोग मतलब इंस्ट्रक्टर आपके गुरु दिग्गज थे। दिग्गज थे हमारे। हम्म, एक कैनबरा पायलट थे पहले, वो भी वीर चक्र थे। हम्म, उसके बाद जो इसमें सिखाने लगे, गणपति के साथ मैंने फ्लाइंग करी कुछ एक फेज, हम्म, और एक फेज हमने डीसी नैयर के साथ की, जो सू-7 के पायलट हुआ करते थे, उनको भी वीर चक्र मिल रखा था। तो डीसी नैयर मेरे बाय एंड लार्ज इंस्ट्रक्टर थे थ्रू। तो ये बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा अच्छा फेज रहा, जहाँ मुझे बहुत, और हमने वहाँ पे फ्लाइंग भी ठीक रही। समय के पहले सीखने ही को उन्होंने, बहुत मिला आपको। समय के पहले ही मुझे सोलो भेज दिया गया, जो हम्म, 7 सॉर्टी बनी थी उसके पहले ही भेज दिया गया। तो लगा कि ठीक ही है, स्किल है, तो उन्होंने फाइटर फ्लाइंग के लिए ही रिकमेंड किया। हम्म, तो वहाँ जब खत्म होने लगा समय, तब हमें पता लगने लगा भाई तो नेवी में जाना है। तो नेवी में सीहॉक ही हैं सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट, उस समय एक ही हुआ करते थे, और वैम्पायर। तो वैम्पायर शोर बेस था और सीहॉक शोर बेस, और विक्रांत पे दोनों से फ्लाई करता था। और किरण उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था नेवी में ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में। सी हैरियर का कहीं नाम नहीं था, सीहॉक बिल्कुल लास्ट लेग्स में था। तो उसी समय नेवल हेडक्वार्टर से हमारे एक बड़े अफसर आए, जो थे डायरेक्टर एयर स्टाफ डिवीजन, DASD, कैप्टन रैंक के, नेवी के कैप्टन, मतलब ग्रुप कैप्टन, फुल कर्नल। उनका नाम बताऊंगा तो आप जरूर मुस्कुरा पड़ेंगे। कैप्टन RH तहलियानी, जो कि बाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने। बिल्कुल। हाँ, ही वाज आल्सो अ पायलट, हम्म, ही वाज आल्सो फाइटर गाय। और उन्होंने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स और टेस्ट पायलट कोर्स दोनों कर रखा था। हम्म, टेस्ट पायलट कोर्स उन्होंने फ्रांस में किया था, एपनेर में। तो वो आए और हम लोगों से मिले और पूछा कि भाई तुम लोग कौन सा जहाज उड़ाना चाहते हो नेवी में। हमने तो भाई हमारा फाइटर से तो क्लास 6 से हमारा फाइटर से मेरा हाथ ऊपर था। तो मैंने कहा मैं तो फाइटर में जाना चाहता हूँ। तो बाय एंड लार्ज सभी लोगों ने, किसी ने कहा हम एलिजे में जाना चाहते हैं। एलिजे भी डेक बोन एयरक्राफ्ट था, हम्म, एंटी सबमरीन और पेट्रोल, मैरीटाइम पेट्रोल, 4.5 घंटे इंड्योरेंस थी, लेकिन वो भी उड़ता था विक्रांत से। इट वाज अ फ्रेंच एयरक्राफ्ट, एलिजे, ब्रेगवे का बनाया हुआ था। आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। अरे चलता है, चलता है। सिला भी। देन देन तो उन्होंने कहा कि देखो ये सीहॉक जो है लास्ट लेग में है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग इनकरेज्ड हो, और मैं कोशिश यही करूंगा कि सी हैरियर मेरे सर्विस में रहते हुए तक आ जाए, और तुम लोग सभी सीहॉक से सी हैरियर में माइग्रेट कर जाओ। लेकिन हो सकता है कि वेट करना पड़े, क्योंकि सीहॉक पुराना जहाज है, तो अब नए लोगों को फ्लाइंग करने के लिए हम लोग कम ही इनकरेज करते हैं, काहे कि वो बड़े टूटने फूटने लगे थे। हम्म। तो कुछ लोग जो है हाँ, कुछ लोग थोड़ा बेचारे। हाँ डिस्करेज हो गए थे, लेकिन हमने कहा और नहीं इसी। कुछ लोगों का देहांत भी हुआ होगा उस समय, तो जी पायलट्स का देहांत जी भी काफी जी, हुआ, कहिए लोग भूल कहिए जाते हैं। कहिए। वो भी खासकर जब आजकल टेक तो ऑफ कम हो करो गया शिप, है। शिप से टेक ऑफ करो ना, हम्म, तो वो चैलेंजेस डिफरेंट ही होती है। बिल्कुल। शिप से टेक ऑफ, शिप पे लैंडिंग काफी कुछ थोड़ा लिटिल मोर डिमांडिंग, और क्या। हम्म, तो उन्होंने कहा कि लेकिन सब लोग जाएंगे ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग करने, OFT करने के लिए, सब जाओगे 551 स्क्वाड्रन में, एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर हेलीकॉप्टर्स। तो हमारे कोर्स में से 1 2 3 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के लिए रिकमेंड किया गया था, तो वो 551 में नहीं आए। अच्छा ये बताइए कि हेलीकॉप्टर पायलट और जो फाइटर जेट पायलट है उसकी मानसिकता में अंतर होता है क्या? थोड़ा सा, चूंकि मैं इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूँ, सिलेक्शन हम्म, कमिटीज में रह चुका हूँ, बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, देखिए एक तो बेसिक स्किल है फ्लाइंग करने की। हम्म, बेसिक स्किल अगर है आप में, तो आप फ्लाइंग हर चीज कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आपके जो एक्सरसाइजेस जैसे ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, हम्म, पहले नेविगेशन, उसके बाद हम्म, क्लोज फॉर्मेशन, उसके बाद टैक्टिकल फॉर्मेशन, उसके बाद कॉम्बैट, तो देखा जाता है कि इसमें सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता कितनी है। हम्म,
तो ये तो जरूर है कि सिचुएशंस जो ज्यादा हैंडल कर सकेगा वो फाइटर के लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो बड़ा विचित्र सा 5-6 जहाज एक ही एरिया में मिलिंग अराउंड है, हाई स्पीड पे है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एम भी लेना है, मारना भी है, तो एक समझिए कि थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है। तो मतलब आपके रिफ्लेक्स बड़े तेज होने चाहिए, रिफ्लेक्स आपकी तेज होने चाहिए, योर स्पेशल एबिलिटी, अवेयरनेस बड़ी अच्छी होनी जी, चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस वो बहुत बड़ी, सिचुएशनल अवेयरनेस गजब बहुत होनी बड़ी चीज, चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी चीज क्या है, सबसे मतलब बड़ी चीज वही है। आपका दिमाग ठंडा रहे जब हाँ बाकी और गर्मा गर्मी का माहौल है। जी, बिल्कुल क्लच्ड इन होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल आप एयरक्राफ्ट, यू आर द एयरक्राफ्ट। हम्म तो हमारे यहाँ से 4 लोग गए, हमारे ख्याल से 1 2 3 4 4 लोग हम्म गए, हेलीकॉप्टर के लिए रिकमेंड किया गया था एयरफोर्स से। हम्म तो चूंकि बेसिक ट्रेनिंग सबकी फाइटर के लिए करते हैं तो गए। और हम लोग 3 लोगों को, चूंकि हम 6 बच गए थे, हम्म 6 कैडेट, तो 3 चले गए, 4 में एक हमारे ऑफिसर भी हुआ करते थे, एक ऑफिसर रैंक के भी थे हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेफ्टिनेंट थे ऑलरेडी, तो वो भी, उनको भी हेलीकॉप्टर के लिए रिकमेंड किया गया था, और 3 हम लोग जो कैडेट होके गए थे, तो 3 वहां चले गए, 3 हम लोग फाइटर स्ट्रीम में आ गए। तो हमने ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग करी, वो भी किरण और वैम्पायर पे मिला जुला के, बेसिकली सम थोड़ा और एडवांस्ड, प्लस आपको सी के ऊपर फ्लाइंग करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, लैंड के ऊपर नहीं फ्लाई करते थे हम, टेक ऑफ किया जमीन से, सी के ऊपर सारा एक्सरसाइज होता था, चाहे वो नेविगेशन हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे कुछ हो, शिप पे ढूंढना, अटैक करना, यू नो ऑल दैट, अटैक हम्म मेथड्स, और शिप के ऊपर जो टारगेट टो करते हैं उसके ऊपर गन फायरिंग, रॉकेट फायरिंग, ये सब वहां सीखने का मौका मिला। तो हम लोग 3 लोगों ने कर लिया पूरा। तो एक बार फिर पूछा गया कि भाई देखो अभी तो सी हैरियर आने में टाइम लगेगा, और सीहॉक में हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, हालांकि सीहॉक स्क्वाड्रन था, हम्म 300 स्क्वाड्रन 300, ये जिसकी मैंने टाई पहन रखी है, ये व्हाइट टाइगर देख रहे हैं ना, ये हम्म व्हाइट टाइगर, और ये सी हैरियर का फ्रंट व्यू है। समझ गया। तो हाँ, तो ये जो है उसमें से हम 3 में से 2 ने वॉलंटियर कर दिया कि हम एलिजे फ्लाई करेंगे, वो भी कैरियर बोन एयरक्राफ्ट है, तो हम कम से कम कैरियर पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हम्म अब मेरे मन में तो वो जो कीड़ा घुसा हुआ था अतुल जी, हमने कहा यार मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े हैरियर आने का, हम यही फ्लाई करेंगे, किरण और वैम्पायर ही फ्लाई करेंगे, हम नहीं गए। हम्म तो मैं किरण और वैम्पायर फ्लाई करता था, उसमें घंटे काफी बन गए, हम्म और तो मैं वहां पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग भी करने लगा विदाउट बीइंग ए क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, क्योंकि घंटे बहुत हो गए थे। हम्म तो इसी बीच 300 स्क्वाड ने डिसाइड किया कि वो एक पायलट को जो वेट कर रहा है उसको हम सीहॉक में कन्वर्ट करें। हम्म तो हम जी मुस्कुराते हुए पहुंच गए वहां पे, हम्म मेरा नाम आ गया, सब लेफ्टिनेंट था, मैं लेफ्टिनेंट हो गया था शायद, शेखर से ना भाई चले गए। सीहॉक में 2 सीटर नहीं हुआ करता, हम्म सीहॉक वॉज सिंगल सीट एयरक्राफ्ट। हम्म तो आप पहली बार ही फ्लाई कीजिएगा तो फ्लाई अलोन, तो उसके लिए आप वो चेकलिस्ट, इमरजेंसीज, डेटा, ऑपरेटिंग डेटा, पास मार्क इज 100। हम्म वहां और भी जरूरी था क्योंकि सिंगल सीट था, कोई ट्रेनर नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो सारे पायलट मेरे से इतने सीनियर थे, 3-4 साल से कोई गया ही नहीं था वहां, तो सब मुझे देखे, अरे ये तो आ गया छोटा बच्चा एक, हम्म सब बड़े प्यार से मुझे सिखाया करते थे, बहुत बहुत प्यार से। तो पहले उसको स्टार्ट करने के लिए एक सीनियर कोई पायलट जाता था, साथ में देखते थे स्टार्ट कैसा हुआ। उसके बाद दूसरे दिन वो टैक्सी ट्रैक पे टैक्सी करने भेज देते थे, पायलट तो था ही, वैम्पायर किरण उड़ाता ही था, टैक्सी करने के लिए भेज दिया, टैक्सी करो, क्योंकि उसमें हैंड ब्रेक हुआ करता था, और बाकी एयरक्राफ्ट जो हमने फ्लाई किए थे उसमें पैर में था ब्रेक, तो वो डिफरेंस था एक, तो गेटिंग यूज टू हैंड ब्रेक। अच्छा, उसके बाद फिर एक दिन चौथे पांचवें दिन जो है रनवे के ऊपर दौड़ने के लिए कहते कि भाई फुल थ्रॉटल खोलो, 100 नॉट जैसे स्पीड पहुंचे थ्रॉटल बैक करके धीरे धीरे हवाई जहाज को स्टॉप कर दो। देख रहे थे कि भाई 2-3 बार वो करवाया। उसके बाद फाइनली बड़ी लंबी ब्रीफिंग में कहता है जा बेटा,
उड़ जा। तो हम जी अकेले उड़ गए। जा रहे उड़ जा रहे पंछी। हाँ, हम उड़ गए और पहली सॉटी में ही एरोबैटिक्स, क्योंकि हम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड पायलट थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में क्वालिफाइड पायलट हमेशा बैठा करता है उस टाइप का, कहीं कुछ इमरजेंसी हुई तो मदद कर सके। तो जी हमने वो इस तरह से हमने फ्लाइंग करना शुरू कर दिया और हम डेक के बहुत नजदीक पहुंचे, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार था डेक पे जाने के लिए। तो जिस दिन हमें डेक पे जाके लैंड करना था, डेक हमने जाके वहां पे हमारे यहाँ बोल्टर्स कहते हैं, हमारे यहाँ थम्पर्स कहते हैं, सब कर लिया था विक्रांत पे। नो गो, नेक्स्ट सॉटी हैड टू लैंड। तो नेवल हेडक्वार्टर से सिग्नल आ गया कि अब किसी को लैंडिंग नहीं करनी है क्योंकि दिस एयरक्राफ्ट इज नॉट सेफ। ऑल्सो हमारा जो केस था सी हैरियर का, वो वीक हो जाता सरकार के साथ। कहता अभी तो तुमने कन्वर्ट किया, लड़के सीख रहे हैं, नए बार तुम टर्न कर रहे हो। हम कह रहे थे कि विक्रांत की भी जिंदगी खत्म हो रही है, ये भी खत्म हो रहा है। तो सीहॉक का केस, सी हैरियर का केस मजबूत करने के चक्कर में उन्होंने फ्लाइंग बंद करा दी डेक से। तो अब हम सीहॉक फ्लाई किया करते थे यहीं से, शोर से, और रोते थे। तब तक हमारे बड़े घंटे हो गए उसमें, घंटे हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसको अब तो सी सर्विस भी करानी चाहिए, वॉच कीपिंग टिकट है ही नहीं, ये तो शिप कैसे चलाएगा। बाद में हमें शिप पे भी जाना है ना, एज ए नॉर्मल डेक ऑफिसर, बिल्कुल, एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू हैव टू वर्क, अदरवाइज यू कांट बिकम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, हाउ विल यू बिकम। अभी तक तो तजुर्बा जब तक नहीं है, हाँ नहीं, ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग जी नहीं है तो कैसे आप जो है कमान संभालेंगे। जी। तो फिर हमारी पोस्टिंग हो गई INS तलवार फॉर वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। चले गए जी बम्बई, गए तलवार पे। उनके भी कमांडिंग ऑफिसर का नाम लूंगा तो आप जाना पहचाना नाम होगा। उस समय कमांडर माधवेंद्र सिंह उसके CEO हुआ करते थे, जो बाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने। आप देखिए हमारी ट्रेनिंग जो बड़ी बड़ी निगरानी में हुई है हर जगह दिग्गजों के साथ हुई है। अब हमारी वही समझिए कि आई वाज लकी, किस्मत थी हमारी अच्छी। तो नॉर्मल होता है कि 6 महीने तक आप सी ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब आपको सेम सेलिंग एक्सरसाइजेज, वॉच कीपिंग बड़ी चीज होती है। आप इंडिपेंडेंट वॉचेज रखो, रूल्स ऑफ द रोड एट सी, और शिप्स के ऑर्डर्स एंड यू नो एवरी द शिप्स रूटीन, गन फायरिंग, मिसाइल फायरिंग, ऑल दैट यू हैव टू कंट्रोल। वी हैव टू, आपको जो है वो ऑपरेशंस रूम में पूरे रेडार पे शिप को हार्बर में ले जाने की क्षमता, कैप्टन को गाइड कीजिए। कैप्टन को आप गाइड कर रहे हैं तो कैप्टन तो देख ही रहा है, और आप एक्शन OW बन जाते हैं। कितने सारे चेक्स करने होते हैं शिप को सेल करने के पहले, आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कास्ट ऑफ करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, ऑल दैट काफी, वो भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो पढ़ाई भी करनी, क्योंकि उसके पहले हमें सब लेफ्टिनेंट कोर्स कराया गया था, नेविगेशन, डायरेक्शन, हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया आपको, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन, और 4, 5, 6 सब्जेक्ट हमारे होते थे, एक 4 वीक का कोर्स वो किया पहले कोचिन में जाके। फिर वहां से जब लौट के आए तब हमें वॉच कीपिंग के लिए भेजा गया। तो हमें शिप के बारे में पूरा, इंजन्स का होता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता था, सप्लाई का होता था, ऑप लॉजिस्टिक इज अ बिग थिंग इन द नेवी। तो उन सब चीजों की आपको करीब करीब 7-8 महीने की ट्रेनिंग, बिल्कुल उसी की। यू आर नाउ मरीन, मैरीटाइम नाउ, मरीन ऑफिसर। तो वॉच कीपिंग करने गए, तो चूंकि थोड़ा तजुर्बा तो था ही, हम ऑलरेडी लेफ्टिनेंट थे। नॉर्मली लोग सब लेफ्टिनेंट जाते हैं, यंग ऑफिसर्स जाते हैं जो सब लेफ्टिनेंट टेक्निकल कोर्स करके सीधा आ जाते हैं, वॉच कीपिंग मिलने के बाद ही वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। हम लोग ऑलरेडी लेफ्टिनेंट थे, एविएटर्स थोड़ा लेट से आते हैं, थोड़ा तजुर्बा, थोड़ा बुजुर्ग होते हैं। तो 6 महीने में नॉर्मली वॉच कीपिंग देते हैं। भाई एडमिरल माधवेंद्र सिंह देन कमांडर, उन्होंने 2.5 महीने में कह दिया कि भाई फ्लायर बॉय इज रेडी फॉर डूइंग इंडिपेंडेंट वॉचेस। तो सारे लोग घबरा के कहते नो सर नहीं कर सकते, 100 वगैरह सब उनके सेकंड इन कमांड। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा नहीं कर सकते, मैं अभी पर्सनल ब्रांच से आ रहा हूँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर था वहां से, कहाँ लिखा है दिखाओ मुझे। नथिंग डूइंग, कल से आप डे वॉचेस करोगे। टेकर से ना डे वॉच कीपर हो गए, इंडिपेंडेंट।
मतलब कैप्टन नहीं रहेगा, आपको अकेले शिप को सारा कुछ कंट्रोल करना है, शिप को ऑर्डर देना, आपको इस पॉइंट से वहां जाना है, फलानी जगह जाना है, आपको फॉर्मेट करना है, आपको रिप्लेनिशमेंट करना है, ऑल दैट। कैप्टन बीच बीच में खाली आ गया, सो वेर आर वी, बस। तो 6 महीने वहां रहे और उसके बाद हमें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए वहीं से भेज दिया गया एयरफोर्स के साथ। सो ये 6-8 महीने ले ऑफ हो गई फ्लाइंग में, बीच में थोड़ी फ्लाइंग करने चले गए हम गोवा। और हाँ, मैंने आपको बताना भूल दिया कि सारा जो हमारी पहली फ्लाइंग यूनिट जो थी गोवा में थी, तो हम गोवा में भेजते। और मेरी पैदाइश है गोवा में। जी जी, गोवा में बहुत वास्को द गामा में मेरे पिताजी नेवी के साथ पोस्टेड थे जब। ओह वेरी गुड। हाँ, वो मेरे ख्याल से डेप्यूटेशन पे थे नेवी। नहीं तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो एएमसी में तो तीनों सर्विस में पोस्टिंग होती है ना, शायद संभवतः। नहीं नहीं बिल्कुल साहब, बिल्कुल है ही। अच्छा, वो जो है वो ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं डेपुटेशन है, उनकी पोस्टिंग वहाँ पे, उनकी पोस्टिंग थी तो हाँ, तो नेवी में थे। हाँ एज एन आर्मी ऑफिसर, बिल्कुल। INHS जीवंती में मेरी पैदाइश। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, मेरा बेटा भी वही पैदा हुआ है। मेरा बेटा भी वही पैदा हुआ है, देखिए वो भी अमेरिका में, लगता है वहां पैदा हुए लोग ज्यादा अमेरिका में चले जाते हैं। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, ये तो बात सत्य है, लेकिन मैं भ्रमण बहुत करता हूँ, अभी लंदन से आया। और बेटा मेरा फिनिक्स में, तो आप ही की तरह। आप देखिए, ओह अच्छा, ये आपने जोक मार दिया। तो हम चले गए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स करने के लिए एयरफोर्स स्टेशन तांबरम। 6 महीने का कोर्स था। वहाँ वही HD2 और किरण एयरक्राफ्ट में, किरण में मेरे काफी घंटे हो गए, 600-700 घंटे थे उस समय ऑलरेडी, क्योंकि नेवी में बड़ी फ्लाइंग करी थी मैंने। तो उसके बाद अतुल जी, हम मना रहे थे कि हमारी HD2 में पोस्टिंग ना हो, बड़ा डिफिकल्ट एयरक्राफ्ट था फ्लाई करना, और नेवी के जितने इंस्ट्रक्टर थे बने थे सब HD2 में जाते थे। तो मैं मन ही मन सोचता था, यार ये फिर से वो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, वो भी टेल व्हील एयरक्राफ्ट, ऐसे ऐसे रहता उसका एटीट्यूड, वो बड़ा भागता है लेफ्ट राइट लैंड करने के बाद। तो एज लक वुड हैव इट, हमारी पोस्टिंग आ गई एयरफोर्स एकेडमी फॉर किरण। आई वाज द फर्स्ट नेवल इंस्ट्रक्टर ऑन द किरण। हमने कहा वाह, ये हुआ सही, किसी को नहीं जानते थे, वहां पहुंच गए। और वहां पे AFA के, जहाँ पे मैं मिडशिपमैन हुआ करता था एक जमाने में, वहां मैं इंस्ट्रक्टर बन के पहुंच गया। और बहुत अच्छा था। हमारे 2 एयरफोर्स, हमारे स्टूडेंट 2 एयरफोर्स कैडेट थे, बाद में एक और मिला 3। ऐसा नहीं था कि आपको नेवल कैडेट्स को ही सिखाना है, माय स्टूडेंट्स वर ऑल एयरफोर्स, मिक्स रहता है। और नॉर्मली एक फ्लाइंग कोर्स 6 महीने का होता है, तो उस 6 महीने में एक कोर्स को आप ट्रेन करते हैं। तो मेरे पास पहले 2 स्टूडेंट थे और फिर बाद में 2 स्टूडेंट और दिए गए, जब हमारे 2 स्टूडेंट्स तो आगे चले। उसमें से एक स्टूडेंट को बेस्ट इन फ्लाइंग सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था। तो वो हमें बड़ी संतुष्टि हुई। वो फाइटर में गए, वो MiG-21 स्क्वाड्रन के CO बने बाद में जाकर। दूसरा लड़का था, वो उसने ट्रांसपोर्ट में ऑप्ट किया था, तो वो चले गए, उन्होंने काफी वो IL-76 वगैरह उड़ाया। वो बड़ा जहाज है वो तो जी। और एक और उसके बाद जो आए, वो बाद में एयर मार्शल और कमांडर इन चीफ बन के रिटायर किए। क्या नाम था उनका? अभी जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर द नेम, ही जस्ट रिटायर्ड 2 साल पहले, अभी नाम याद आ जाएगा। तो वो बने, और एक और स्टूडेंट थे, वो भी, दोनों ही कमांडर इन चीफ बन के रिटायर किए। तो अच्छा लगा, बड़े याद करते थे हमें वो, बाद में भी हमें बहुत हमें पूछा करते थे। हाँ, वो एयर मार्शल सुरेश अभी 2-3 साल पहले रिटायर किए। वो थे आपको ट्रेनिंग कमांड के चीफ थे। करीब उसके पहले एयर ऑफिसर पर्सनल थे, करीब चीफ में उनका भी काफी रेस था, बट रिग्रेटेबली डिडंट मेक इट। एनीवे, ये सब होता है सर्विस में। तो हम जो इंस्ट्रक्टर बन गए, उसके बाद जब आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो आप कैटेगरी C इंस्ट्रक्टर होते हैं, और आफ्टर कुछ घंटे, 75 घंटे इंस्ट्रक्शनल हो जाएं, तब आप कैटेगरी B के लिए अपेयर होते हैं। तो हम कैटेगरी B में हम पास कर गए। कैटेगरी B में वो सब कुछ होता है, रिटन एग्जाम होता है, फ्लाइंग टेस्ट होती है, डे नाइट इंस्ट्रक्शनल। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल का सिस्टम ये है कि आप जो है, आपको पैटर्न सिखाया जाता है
कि आप कैसे ब्रीफ करोगे लड़के को हवा में और ग्राउंड में। तो उसमें जब 2 सीटर में आप रहते हैं तो वहाँ जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो A2 इंस्ट्रक्टर्स हुआ करते थे, A2 कैटेगरी के, B के आगे A2 होता है। तो वो जो है आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके पैटर्न बताते थे, है ना? You know, here see the horizon, this, that, turn, here we turn left, we put on so much of bank and we start gradually start, you know, back pressure and all that, maintain height, all that. तो पूरा पैटर्न आदमी को हमेशा याद रखना पड़ता था। और उसके बाद वो म्यूचुअल सॉर्टीज होती थी जिसमें हम लोग 2 स्टूडेंट एक साथ फ्लाई करते थे। तो जो लेफ्ट वाला स्टूडेंट होता था वो पैटर्न करता था और राइट वाला स्टूडेंट कैप्टन होता था एयरक्राफ्ट का, जो सेफ्टी नंबर होता था। अगर वो किसी अनयूजुअल एटीट्यूड में पड़ गया तो, क्योंकि दोनों ही पायलट थे क्वालिफाइड, इंस्ट्रक्टर बनने आए, तो सारी फ्लाइंग 2 सीट में ही होती है। ऑब्वियसली यू आर टीचिंग, यू आर लर्निंग टू टीच एंड समबडी इज टीचिंग यू टू टीच। तो वो 6 महीने का कोर्स होता है। वहां से कैटेगरी सी बन के भाई यहाँ कैटेगरी बी हमें मिल गई। तो नेवी ने मुझे वापस नहीं बुलाया, तो मैंने कहा ठीक है, हम भी A2 कर लेते हैं। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.